तो बच्चों इससे पहले वाले वीडियोज में जैसा हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था भाई एकक कोष्ठक का कुछ पैरामीटर समझा था और साथ ही साथ हम लोग एकक कोष्ठक यानी इकाई सेल के बारे में अच्छे से हम लोगों ने समझा था आने वाली वीडियोज में से पहले, ठीक है। और ये पूरे ग्राफ्स को आपने अच्छे से स्टडी किया था, समझा था। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग समझेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो एकक कोष्ठिका का प्रकार क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे। देखो एकक कोष्ठिका के कई प्रकार होते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक एक बातें अच्छे से समझेंगे, पूरी बातें मक्खन लगेंगी आपको, ठीक है। तो देखो भाई एकक कोष्ठिका जो पहला प्रकार है वो है आद्य एकक कोष्ठिका, जिसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी नाम से भी जाता है। इसे एससीसी बोला जाता है, एससीसी याद कीजिएगा, ठीक है। देखो ये जो आपको मिला ये एक प्रकार का क्यूब है जिससे आप लोग बहुत खेले होंगे बचपन में, आपको पता है ये छह आता था, बड़ा खुश होते थे कि यार छह आ जाता, खुलता तुरंत, आपने देखा भी होगा, बहुत खेला होगा, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका एक प्रकार का आद्य एकक कोष्ठिका है। कैसे है देखो, पढ़ेंगे डिफिनेशन समझ में आएगा। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जालक बिंदु कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका की जो है सरल एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। इसको सिंपल यूनिट सेल भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सिंपल यूनिट का यानी सरल एकक कोष्ठिका, सिंपल यूनिट सेल के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। तो अब देखोगे जैसे आपको यहाँ क्रिस्टल संरचना मिली होगी, ठीक है। घन के लिए हम लोगों ने लिया, तो क्यूबिक यानी घन के लिए, तो घन की संरचना आप देख रहे होंगे कि इसके सभी कोनों पर आपको कण मिलेंगे। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके जो आप देखेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा आपको, यहाँ एक कोने इस पे ये चार कोने आपको दिख गए और चार नीचे भी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 आपको है, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी पूरा कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये आठों कोनों पर क्या है, कण, अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन या यौगिक कुछ भी हो सकता है, इसे पहले मैंने बताया है। उस सब में कण जो है इसके ऊपर विद्यमान है। तो ये हो गया भाई एससीसी, इसको याद रखिएगा एससीसी क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देते हैं अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो क्या रहेगा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे बीसीसी के नाम से जाना जाता है। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको याद रखिएगा आप लोग। यदि क्या है इसके अंदर, यदि अवयवी कण यानी कि अवयवी कण जो हो सकता है, आपको पता है परमाणु, आयन, यौगिक कुछ भी बताए हम, जालक बिंदु ये बोल भी सकते हैं, एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, कोने पर तो रहेगा ही, इसके कोने पर ही तो रहे, लेकिन कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र पर स्थित हो, उसके केंद्र पर यानी मध्य बिंदु पर स्थित हो, तो उसे बोलते हैं वह अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। जैसे कि इसके 4 कोण ऊपर है, 4 कोण नीचे है, इसके बीच में जाकर के अंदरवा जाकर के धसा हो, तो ये बोला जाता है क्या, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आई होप बातें समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे कि भाई इसका और प्रकार क्या है। तीसरा प्रकार जो हम लोग का है वो है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड यूनिट से, जिसे एफसीसी के नाम से जाना जाता है, एफसीसी के नाम से जाना जाता है। तो देखो ध्यान से इसको समझेगा कि भाई फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है। इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कण कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के कोने पर भी उपस्थित होते हैं। देखिएगा फलक क्या होता है, फलक यानी सतह है, देखिएगा है सतह है। पहले का सतह ये है, दूसर का ये है, तीसर का ये है, चौथ का ये है, पचका है, छठिया, ये समझ देखो। इसमें तो समझाना बहुत ही ईजी है हमारे लिए, क्योंकि देखो अब जब पहला आता है, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ही कहीं होगा लटका हुआ, तीसरा ये है और देखिएगा चौथा, सॉरी चौथा कहाँ गया, चौथा यहाँ है और पांचवा देखिएगा, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है। आराम से दिखा दिए कितने फलक निकले, कुल 6 फलक निकले। हाई बार कोने कोने पे देखो अवयवी कण जो है कोने कोने पर तो उपस्थित रहेगा, यहाँ 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 उपस्थित रहे, लेकिन एक फलक इस पे भी हो जाए, एक फलक इस पे भी हो जाए, इस पे, यानी टोटल फलक कितने हो गए, 6, यानी 6 फलकों पे उपस्थित रहे। देख सकते हैं एफसीसी के लिए यह आपका ये हो गया एक फलक, 1 2 3 4 5 6 फलक आपके हो गए। और 6 फलकों को देखो, दिखाना आसान नहीं था इतना अच्छे तरीके से क्योंकि 3D इमेज है, लेकिन यहां से आप अच्छे समझे होंगे कि भाई 6 आपका देखने को मिलेगा और इसको आप घर पे भी करके बहुत इजीली देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट वाला तरीका अपनाया है समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई भाई फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। नेक्स्ट जो हम लोग आएगा 4th नंबर, वो क्या है देखो, जिसे बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट से, जिसे बोलते हैं ईसीसी। देखो ईसीसी के लिए तात्पर्य क्या होता है ये भी देख लो ध्यान से। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हों, ये ध्यान समझिएगा, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हों। यही महत्वपूर्ण चीज समझने वाली बात होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ आपको फलक मिला, तो एक विपरीत फलक, एक जो फलक ए हो गया तो इसका विपरीत क्या हो गया, इसका विपरीतार्थी, यानी कि इसका विपरीतार्थी ये पीछे वाला, समझ में आ रही बात है। तो दोनों पीछे वाला, एक तो इधरियन वाला ये, इधरियन वाला ये, दोनों दिख रहा होगा। तो इधरियन में मान लो यहाँ आप अवयवी कण रख रहे हो, तो यहाँ एक अवयवी कण
और इसके इधर ही रखोगे तो इधर ही नेट हुआ ये भी कण, यानी दोनों के बीच में। ऐसे आप देख सकते हो फिगर के माध्यम से। अगर जो मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे क्यूब रखा है, देखो अब क्यूब से समझना ध्यान से, ऐसे समझ में आएगा। यहाँ अब ये भी कण एक रख दिया फलक पे आपने, देखो कोनों पर है, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे नीचे भी होगा, 8 कोनों पर है उपस्थित। लेकिन अगर जो इधर भी आपको देखने को मिल गया और एक इधर भी, विपरीत फलकों पे, किन्हीं दो विपरीत फलकों पे, यानी एक फलक इधर और एक फलक इधर, दो इधर मिल जाएगा। और अगर जो देखोगे इधर से रखना तो इधर से भी एक, इधर से भी एक, ऊपर से एक, नीचे से, यानी टोटल आपको ऐसे तरीके से संरचना देखने को मिलेगी। इधर वाला और इधर वाला दोनों संरचना आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा 3D इमेजिंग है तो अच्छे समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगी। चलो देखो, समझने के लिए कुछ इसमें बातें हैं जो हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ हमने इससे पहले वीडियो में बताया कि भाई ब्रेवे जालक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आता है, बच्चे समझते नहीं है तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ब्रेवे जालक आपको अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से बातें समझिएगा, आपको हर बातें समझ में अच्छे से आएंगी। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई क्रिस्टल समुदाय। आपका देखिएगा समझने के लिए है कि घनी, अगर जो कोई चीज घनी है तो उसमें जो त्रिविम जालक के प्रकार हो सकते हैं वो क्या हो सकता है, वो SCC का हो सकता है, BCC का हो सकता है, FCC का हो सकता है। विभिन्न जालकों की संख्या इसमें 3 मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा कि जालकों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 3 आपको जालकों की संख्या मिलेगी इसमें। ठीक है, देखने को। और ऐसे ही तरीके से आप देखेंगे द्विसमलंबाद क्षेत्र जो देखेंगे, दूसरा टॉपिक रहेगा जिसमें आपको SCC देखने को मिलेगा। SCC बता चुके हैं, BCC बता चुके हैं, नहीं देखे समझो अच्छे से, फिर से वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, फिर से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें जो आप देखेंगे त्रिविम जालकों की संख्या तो 2 मिलेगी। अरे यहाँ 3 था, 3 लिख दिया है, 2 था, 2 लिख दिया। ठीक है, और एकनताक्ष का अगर जो देखो, देखिए पहले एकनताक्ष ये सब स्ट्रक्चर आपके NCERT में दी है, वहां से देख लीजिएगा, समझ में आएगा स्ट्रक्चर पूरा चीजें। ठीक है, SCC, BCC, FCC और ECC ये तीनों चारों इसमें पाई जाती हैं, ये विभिन्न जालकों की संख्या 4 हो गई। ऐसे ही बात करें षटकोणीय जो है संरचना, तो इसमें SCC की संख्या आपको 1 मिलेगी। एकनताक्ष में आपको SCC, ECC मिलेगा, यानी 2 मिलेगा। और त्रिनताक्ष में आपको SCC मिलेगा जिसमें 1 मिलेगा। और एक त्रिनताक्ष, त्रिसमताक्ष और त्रिनताक्ष 2 आपको मिलेगा। SCC इसमें दोनों मिलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट है, जिसमें आपको अवयवी कणों की संख्या, विभिन्न जालकों की संख्या 1-1 मिलेंगी। टोटल जब आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 14। ये कितना मिल गया, 14। ये 14 वाला जो सिस्टम आपको देखने को यहां से मिलेगा क्रिस्टल समुदायों का, इसी को बोलते हैं ब्रेवे जालक। क्या बोलते हैं, ब्रेवे जालक। थोड़ा NCERT खोल के बैठो, NCERT से आपको अच्छी बातें समझ में आएंगी, जैसा NCERT में यहाँ देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए अच्छे तरीके से बात। 14 मिला ना, 14 जो आपको प्रकार अभी देखने को मिला है वो 14 प्रकार यहाँ से मिला है, टोटल 14 यहाँ से आया था। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकार में ब्रेवे जालक है, जिसमें आप 3 घनी आपको दे सकते हो, द्विसमलंबाद है, 4 विपरीताक्ष है, एकनताक्ष 2 है, षटकोणीय 1 है, षटकोणीय जालक और एककोष्ठक, यानी बहुत चीजें हैं इसमें, आप समझने को आपको मिलेगा। और इसमें तो अवयवी कण को रख करके भी बताया है कि SCC है, BCC है, ये चीजें मतलब बना दिया उसने स्पष्ट शब्द में। ठीक है, अच्छे से बता दिया, देखो यहाँ से देख सकते हो, अच्छे तरीके से बता दिया है, समझा दिया है। तो पढ़ने का टाइम होगा पढ़िएगा, नहीं तो मैं इसको अपने थियरी में समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो घनी होगा तो ये चीजें देखने को मिलेंगी, द्विसमलंबाद, ये सब चीजें। इसका PDF चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मेरा WhatsApp नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इतनी चीजें। अब बात आती है कि भैया ब्रेवे जालक क्या होता है, अगर जो प्रश्न आ गया तो क्या लिखोगे आप लोग। ठीक है, तो देखो देखने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा ब्रेवे जालक क्या होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करें ब्रेवे जालक के बारे में। तो ब्रेवे जालक देखो कैसे समझ में आएगा। ब्रेवे नाम के एक वैज्ञानिक थे, देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको पूरी बातें मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखा हूँ, समझिएगा। फ्रांस के गणितज्ञ ब्रेवे ने सन 1848 ईस्वी में बताया कि 7 जो है क्रिस्टल समुदायों को इनकी एकक कोष्ठिका के अवस्था के आधार पर 14 विभिन्न प्रकार से त्रिविम जालकों में बांटा जा सकता है, इन्हीं को बोलते हैं ब्रेवे जालक। हाई देख सकते हैं आपको पूरा का पूरा जो 7 है आपको मिला है भैया, ये 7 के 7 क्या है भैया, 7 क्रिस्टल समुदाय हैं, जैसा मैंने ऊपर लिखा, जैसे घनी है, द्विसमलंब, ये सब के सब क्रिस्टल समुदाय। इन क्रिस्टल समुदायों के अंदर आपको मिला होगा इनके विभिन्न आधार पर इनके विभिन्न त्रिविम जालक मिले होंगे, 3D स्ट्रक्चर मिला होगा। 3D स्ट्रक्चर कुल टोटल कितने मिले, 14, इसीलिए 14 प्रकार है ये आपका 14, इसी को बोलते हैं ब्रेवे जालक। आई होप बातें समझ गए होंगे ब्रेवे जालक के बारे में। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ब्रेवे जालक क्या होता है, और बड़ी परेशानी उनको आती है ब्रेवे जालक को समझने में। ठीक है, तो NCERT पेपर लेकर चल रहा हूं, इधर उधर कोई बात नहीं चल रही है, NCERT पेपर। अब हम लोग आगे बढ़ के समझेंगे कि भाई एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग समझेंगे, आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताते रहिएगा लगातार। और देखिए ध्यान से, इसमें आपको देखने को अब मिल रहा है टॉपिक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। तो देखो अवयवी कणों की संख्या क्या होती है भी देख लो। तो देखो ध्यान से देखना, दीर्घ जो है क्रिस्टलीय संरचना में प्रत्येक एकक कोष्ठिका के अवयवी कणों
अपने चारों ओर उपस्थित अन्य एकक कोष्ठिका के सभी संबंधित होते हैं, अर्थात एकक कोष्ठिका कण जो होते हैं एक से अधिक एकक कोष्ठिका के सहभाजित होते हैं, जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यानी इनका सहभाजन एक से नहीं कई तरीके से। अब भाई अगर जो आप देख सकते हो कि मान लो ये आपका है, ये क्यूबिक है, तो इसका और भी क्यूबिक वाला पार्ट लगाओगे तो ये का सहभाजन कहीं ना कहीं सभी से रहेगा ना। इसी चीज को यहाँ समझाया गया है और बताया गया अच्छी तरीके से। फिर भी देखने की कोशिश करना, समझ में अच्छी बातें आएंगी। इसमें देखो मेन चीज आता है भैया आद्य एकक कोष्ठिका जो है, आद्य एकक कोष्ठिका, उसके अंतर्गत कितने अवयवी कणों की संख्या मिल सकती है। तो देखो एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित कण जो है गोले होते हैं, जो 8 एकक कोष्ठिका द्वारा सहभाजित होते हैं। यहाँ 8 आपको देखने को मिलेगा, यानी 8, 4 ऊपर 4 नीचे 8 मिलेगा देखने को, तो 8 आता है। प्रत्येक एकक कोष्ठिका में इसका जो है 1/8वां भाग संबंधित रहता है। अगर जो हम एक कोनवा बात करें कि कितना सहभाजित किया है बंदा ये कोनवा वाला, तो 1/8वां भाग, जैसे यहाँ देख सकते हैं आपको लिखा है ये 8 एकक कोष्ठिका है, लेकिन एकक कोष्ठिका के एक कोनवा का सहभाजन कितना है 1/8। इसको याद रख लीजिएगा, अच्छे तरीके समझ में आएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ठीक है बताइएगा जरूर। सेकंड जो है फलक केंद्रित के लिए देखिएगा, एकक कोष्ठिका के जो है फलक के केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कणों की यानी गोलों की संख्या कुल 2 है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने 2 बना दिया है, इसमें दोनों बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ बीच में मैंने रख दिया, तो सहभाजन कितना 1/2वां भाग है ना। यानी एकक कोष्ठिका के द्वारा सहभाजन आता है जो है प्रत्येक एकक कोष्ठिका में इसका केवल 1/2 भाग जो है, 1/2 वाला भाग जो है 2वां भाग संबंधित रहता है। ये बात याद रखिएगा, 1/2वां भाग संबंधित रहता है। और अगर जो बात करें और अच्छे तरीके से कि भाई एफसीसी के बारे में क्या हो जाएगा, बीसीसी के बारे में, तो उसको भी ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। देखते रहिए, सब समझ में आएगा अच्छे तरीके से, पूरी चीजें आपको समझ में अच्छे से आएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखने को आपको अच्छे से मिल रहा होगा, ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से कि भाई एकक कोष्ठिका जो है, एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित जो है अवयवी कण किसी भी अन्य एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित नहीं होते। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो एकक कोष्ठिका है उसके जो अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन या यौगिक कोई भी है, किसी अन्य एकक कोष्ठिका के से सहभाजित नहीं होगा। जैसे मान लो अभी हमने बीच में यहाँ इसके कण रख दिया है, तो अभी बीच में ही रहेगा, ही नहीं कि किनारे वाले जाए भैया दोस्ती करने लगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि दोस्ती कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सहभाजित नहीं होते हैं। अतः एकक कोष्ठिका में इनके पूरे भाग का योगदान होता है। यानी अगर जो इनको एक वहां रख दिया गया तो पूरे भाग का अलग अलग योगदान रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर जो फलक पे रखा गया है, देखिएगा पूरा चीज मैंने समझाने के लिए लिखा है। अगर जो कोने पे है, कोने पे तो 1/8वां भाग कवर करेगा, ठीक है। अब बीचों में रख दिया गया तो अगवा जो रहेगा तो 1/2 भाग कवर करेगा, जैसे देखने को मिल रहा होगा यहाँ 1/2 भाग कवर करेगा। और अगर जो मैंने बीच में रख दिया है तो 1वां भाग कवर करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर जो मैंने फलक पर रखा है, फलक कौन सा चीज होता है आपको पता है भैया, एक फलक हो गया, इस पे रख दिया गया है तो 1/4 भाग कवर करेगा, ये ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, चौथा भाग, क्योंकि बार बार ऐसे सभी फलके होंगे ना, सब पे ऐसे ही कवर होगा, ठीक है। तो ये पूरी बातें हमने समझा दी अच्छे तरीके से, शॉर्टकट शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप मेरी बातें आप अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से, बखूबी अच्छे तरीके से एकक कोष्ठिका के अवयवी कण समझे हैं, और इसको डेरिवेशन कैसे करने हैं, क्या चीजें इसमें हैं, उस सब चीजों को अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो एनसीईआरटी के साथ हमारे साथ जुड़े रहेगा लगातार, और वीडियो मेरी कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही सपोर्ट लगातार बनाए रहेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश में करूंगा, ठीक है। तो ये लगातार चीजें रहेंगी। हमने आद्य एकक कोष्ठिका के बारे में ये सब चीजें समझ लिया। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा भैया 1/8वां भाग, ये सब चीजें, और ये सब चीजें लगातार आपने देखने को मिला। देखो ये सब चीजें समझाएं हम अच्छे तरीके से, और ये सब चीजें भी समझा दी हैं अच्छे से। तो पूरी बातें कितनी अभी बाकी रह गई हैं, सब चीजें हम लगातार समझते रहेंगे। तो यहाँ ये चीजें पूरी हैं, इसको शॉर्टकट में तरीके से हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तो रीड किए जाते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और बच्चों के पास शेयर कीजिए, अपने जो भी हित मित्र है जिनके पास शेयर कीजिए, जिससे उनका भी भला हो सके। इस कोरोना काल में दिक्कत है सभी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है वो उससे समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए कोशिश मेरी ये है कि घर बैठे आपको अच्छे से अच्छी सुविधा दी जा सके पढ़ाई की, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को।